गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव से आचार्य गृह विज्ञान राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। गर्ल्स, अपन पहले पढ़ रहे थे अपन गृह व्यवस्था की प्रक्रिया। उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था नियोजन, फिर पढ़ा था अपन ने संगठन, फिर पढ़ा था नियंत्रण। आज अपन पढ़ेंगे मूल्यांकन के बारे में, जो कि इसका आखिरी चरण है। मूल्यांकन जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि अपनी चौथे और आखिरी चरण है, और ये एक तरह से हमारे को नियोजन की ओर, प्रथम चरण की ओर ले जाता है। क्योंकि जो हमने नियोजित किया था, तो क्या हमने जो नियोजित किया था, जो हमने नियोजन बनाया था, जो हमने प्लानिंग करी थी, क्या हम उसमें सफल हो पाए या नहीं हो पाए, उसी को ही हम मूल्यांकन कहते हैं कि हम अपनी योजना में कितने हम सफल रहे। तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं, और जो हम तब करते हैं जब हम उस पूरी परिस्थिति से, उस नियोजन की प्रक्रिया से पूरे आगे निकल जाते हैं। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता मिली, कोई दोषपूर्ण, हमें कोई दोष, हमारी विधि में कोई दोषपूर्ण ढंग हो गया, या किसी कार्य में कोई कमी रह गई जिसके कारण हम के बेहतर ढंग से कार्य नहीं संपन्न कर पाए, और वो अच्छा नहीं हो पाया या अच्छा हो गया, दोनों चीज़ें करती हैं। इन सब की जानकारी जो प्राप्त करते हैं उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने मूल्यांकनों की अधिक अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे कि ओपन होम ने कहा है कि पूर्व में की गई क्रियाओं के परिणामों की परीक्षण करने से किसी व्यक्ति को अपने भविष्य के व्यवहार में अधिक प्रभावशाली निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है। ग्रॉस एंड क्रैंडल ने कहा है, मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। मतलब जो भी हमारे पास, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं, उससे जो हमने परिणाम प्राप्त किए हैं और उससे हमें संतोष प्राप्त होता है कि नहीं होता है। कांति पांडे ने कहा है कि योजना के आधार पर कार्य करने में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है तथा कार्य विधिवत किया गया है अथवा दोषपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है, इसकी जानकारी प्राप्त करना ही मूल्यांकन कहलाता है। इन सब परिभाषाओं को अगर हम एकत्रित करते हैं और उसका हम जो निष्कर्ष निकालते हैं, उसके हम ये कह सकते हैं कि कार्य योजनानुसार संपन्न हुआ या नहीं, क्या बाधाएं आईं, उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, इन सब की जानकारी प्राप्त करना, ताकि भविष्य में किए जाने वाले कार्यों में प्रभावशाली निर्णय लेकर बेहतर तरीके से कार्य संपन्न करवा सकें, इसे हम मूल्यांकन कहते हैं। और मूल्यांकन की जो क्रियाएं हैं वो निम्न जानकारी की प्राप्त होती हैं। जैसे योजना को लक्ष्य के अनुरूप सफलता मिली या नहीं, समय पर कार्य संपन्न हुआ या नहीं, यदि नहीं तो क्या कारण थे, क्या समस्याएं आईं, उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई, भविष्य में कार्य करने हेतु उन कठिनाइयों का निवारण करना जो कि पहले आ चुकी हैं, भविष्य की योजना के लिए एक आधार प्रस्तुत करना, नई तकनीक, सूझ, विचार, विधियाँ एवं उपाय करना। ये सब चीज़ें होती हैं जिनके कारण हमारा मूल्यांकन अधिक स्पष्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं। अगर हम कोई भी नियोजन करते हैं, कोई भी हम अपनी नियोजन करते हैं, और उसमें जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में इवैल्यूएशन कहते हैं, तो उसके हमने 4 उद्देश्य बताए हैं। यह देखना कि क्या प्राप्त हो चुका है, जो हमने रूपरेखा बनाई थी उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, अगली योजना के लिए आधार के रूप में प्रयोग लेना। अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं तो हम जो भी कोई अगली योजना बनाते हैं उसके लिए हम एक बेस बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं रूपरेखा बनाना। संपूर्ण योजना को संशोधित करने के लिए आधार प्रस्तुत करना, मतलब कि जो भी हमने करा है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एक आधार बना लेते हैं कि हाँ, ये योजना इस चीज़ के लिए सबसे अच्छी रही। फिर नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। फिर हमें कई चीज़ें पता लगती हैं। जब हम किसी कार्य को करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। हम बैठे बैठे कोई योजना बना लेते हैं तो हमें उसमें सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि हर योजना में कई ना कोई हर्डल्स आते हैं, कोई ना कोई रुकावटें आती हैं, जिसके कारण हमें अपनी योजना में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और गृह प्रबंधन में मूल्यांकन का सबसे सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि ये व्यक्ति को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है, ताकि स्थितियों पर नए सिरे से दृष्टिपात किया जा सके। जैसे हम देखते, कोई गृहिणी होती है, गृह कार्य की दिन भर वह योजना बनाती है, योजना के अनुसार वो काम भी करती है, परंतु रात को वो सोचती है कि क्या मैंने ये काम किया तो क्या ये पूरे हो गए थे क्या, या मैं थकान हो गई थी
तो मैंने इस काम को बदल दिया, या मैं उसको नहीं कर पाई, जो मैं जिस आशा से करना चाहती थी मैं उस आशा के अनुकूल नहीं कर पाई, ये सब करती है। उसके बाद वो सोचती है कि अब जब दूसरा दिन के लिए वो जब योजना बनाती है, तब वो ये सोचती है जो मेरे अधूरे काम पिछले दिन रह गए थे उसको मैं पहले प्राथमिकता दूँ, और सारे कारकों को संपन्न करने के लिए जो भी मेरी कमियां हैं, त्रुटियां रह गई थी, उन सब का मैं निराकरण कर दूं। इस प्रकार मूल्यांकन के आधार पर ही हम भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की त्रुटियों में सुधार करेंगे, ताकि काम समय से संपन्न हो जाए। निकलन डॉर्सी ने कहा है कि मूल्यांकन का कार्य पिछली योजनाओं के क्रियान्वित होने के उपरांत कार्यों के परिणामों के अध्ययन से प्राप्त परिणामों द्वारा भविष्य की योजनाओं को पिछली त्रुटियों से मुक्त रखना है। अब हम बताते हैं मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है सापेक्ष, एक होता है निरपेक्ष। सापेक्ष इस प्रकार के मूल्यांकन में योजना की समाप्ति पर लक्ष्यों की प्राप्ति किस अंश तक हुई उसकी हम तुलनात्मक विवेचना करते हैं। जब हम तुलनात्मक विवेचना करते हैं उसे हम सापेक्ष मूल्यांकन कहते हैं। यह सामयिक होती है, साधारण होती है। इसकी तुलना किन आधारों पर की जाती है कि हम पूर्व योजना से प्राप्त लक्ष्य हुए थे, वर्तमान योजना के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य, परिवार द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्य और व्यक्ति की कार्य क्षमता। ये एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे कोई गृहिणी है, वो पूरे दिन का कार्य समय अनुसार योजना अनुसार करती है, बिना थके बिना परेशान है, तो और लक्ष्य की प्राप्ति संतोषजनक कर लेती है। इसे हम सापेक्ष मूल्यांकन कहते हैं, क्योंकि प्रबंध उत्तम था, उसने लक्ष्य उसके अधिक स्पष्ट थे, लक्षित थे और निश्चित थे, तो इसलिए उसका मूल्यांकन उतना ही आसान हुआ। निरपेक्ष मूल्यांकन कहता है इस प्रकार के मूल्यांकन में तुलना करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि योजना कहाँ तक सफल हुई हम ये देखते हैं। इसलिए व्यवहारिक तौर पर इसका महत्व बहुत ही अल्प होता है, क्योंकि जब भी योजनाकर्ता किसी भी कार्य की अपनी अच्छाई या बुराई का विश्लेषण करता है तो उसके मस्तिष्क में उस कार्य के परिणाम का चित्र अवश्य होता है। यदि उस कार्य से उसका परिणाम कम मिला हो, या उस परिणाम से प्रगति मंद हुई हो, या कार्य कुशलता से संपन्न नहीं हुआ, यदि कार्य संपन्न हो गया तो वह समझता है कि मेरे को लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। इसे निम्न उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। एक गृहिणी दिन भर कार्य की योजना बनाती है। उसको लगता है दोपहर के खाने में दाल चावल सब्जी रोटी चटनी सलाद दही बड़े आदि बनाइए, परंतु कई बार कहते समय का अभाव रह जाता है तो वो दही बड़े नहीं बना पाती है। तो वह अब दिन के अंत में रात्रि में अपना कार्यों का मूल्यांकन करती है, तब उसको पता चलता है किन कारणों से वो दही बड़े आदि नहीं बना पाई। क्या समय नहीं बच पाया था, क्या वह बहुत अधिक थक गई थी, क्या उसके घर में मेहमान कोई आ गए थे। इन समस्त कारणों पर विचार करके जब वह कल की योजना बनाती है तो पूर्व के अनुभव के आधार पर नवीन सूझ विचार तकनीक का उपयोग करती है, और यही हमारा निरपेक्ष मूल्यांकन होता है। तो अपन ने गृह व्यवस्था की प्रक्रिया जो चारों थी वो पढ़ ली है, नियोजन पढ़ लिया है, संगठन पढ़ लिया है, नियंत्रण पढ़ लिया है, और आज मूल्यांकन करके इसका आज चैप्टर खत्म हो जाता है।